हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज स्टडी हार्ड नो मैटर हाउ हार्ड इट सीम्स। रिमेंबर द फीलिंग ऑफ सक्सेस इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। यानी कि आप कठोर परिश्रम करो, आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, आपको अपना प्ले आवर्स, फन आवर्स जो है वो अपने कुर्बान करने पड़ रहे हैं, आपको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ रही है, करो। क्योंकि ये चीज़ याद रखो कि जो सक्सेस वाली फीलिंग होती है ना, कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ या जो मैं हासिल करना चाहता था वो मुझे मिल गया है, वो सबसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है। वो इतनी अच्छी और इतनी अनोखी फीलिंग है कि उसका कंपैरिजन किसी और फीलिंग के साथ में नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस टाइम पे जब आप सक्सेसफुल होंगे तब ये जो दिन, घंटे, महीने आप डेडिकेटेडली अपनी स्टडी को दे रहे हैं ना, वो सब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी आपने निरर्थक नहीं रहा। ठीक है, हर एक चीज़ का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी केवल और केवल अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको पता है इंडिया और चाइना के रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं, और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि कोरोना टाइम के काल के दौरान में इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में, जो कि जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लेकर बहुत ज़्यादा फाइट हुई। ठीक है, किसके बीच में? इंडिया चाइना की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। वहाँ पे जो भी सुरक्षा बल तैनात थे उनके बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, जिसमें इंडिया के काफ़ी जवान शहीद हुए, घायल हुए, वहाँ के भी कई जवान घायल हुए। ठीक है, फिर बंदी बना लिया गया कई लोगों को दोनों तरफ पे। तो ये इन स्थितियों की वजह से जो हमारे द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी, द्विपक्षीय रिश्ते थे, वो क्या हो गए? खराब हो गए। तो अब क्या आपको पता है, इंडिया जो है G20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ठीक है, उसका होस्ट है इस बार। तो उसी कड़ी में एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। ठीक है, तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया। जो चाइनीज़ हमारे काउंटर पार्ट, यानी कि चाइनीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे, जनरल ली शांगफू, उनको ये क्लियर मैसेज दिया कि बीजिंग यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर बॉर्डर एग्रीमेंट्स के वायलेशंस को रोकती नहीं है, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ पे बॉर्डर एग्रीमेंट्स के वायलेशंस किए हैं, यानी कि उनका अवहेलना करी है, उसकी वजह से जो हमारे बीच के जो द्विपक्षीय रिश्ते थे उनका जो आधार था वो सारा का सारा एक तरह से बह गया। यानी कि जो भी अभी तक काम किया उसके ऊपर क्या हो गया? मिट्टी डल गई। ठीक है, इतना मेहनत करी, सब गया पानी में। ओके, ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों के दोनों जो नेबर्स हैं, राइटर का ये कहना है कि ऐसी स्थिति है कि दोनों के दोनों जो नेबर्स हैं वो जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट मतलब जो इसका आंकलन कर रहे हैं ना कि किस वजह से रिश्ते खराब हुए और इसको कैसे फिक्स करना चाहिए, उस पे दोनों सेम पेज पे नहीं है। एक इस तरफ जा रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया, तुमने वो किया। दूसरा इस तरफ जा रहा है कि नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो यानी कि दोनों के दोनों जो असेसमेंट कर रहे हैं उसमें सेम पेज पर नहीं है दोनों। ठीक है, सेम ओपिनियन नहीं रखते, ओपिनियन में मतभेद है उनके। ठीक है, अब थर्सडे को जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके साथ में क्या हुआ, इन दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई। और उसमें क्या हुआ, दोनों ही साइड्स ने, दोनों तरफ ने दोबारा इस बात को मजबूत कर दिया कि उनका अपना इंडिविजुअल क्या स्टैंड है, क्या नज़रिया है बॉर्डर इशू को लेके। जहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात पे जोर दिया कि इंडिया की पोजीशन क्या है। ठीक है, कि ये टाइज जो भी होंगी, अब जो भी समझौता होगा, जो भी संधि होगी, वो तभी होगी जब हमारे बॉर्डर्स पे शांति होगी। यानी कि दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी जगहों से पीछे हटें। ठीक है, वहाँ पे दोबारा कोई फाइट ना हो, ना हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ना बॉम्ब गिराया जाए, ना फायरिंग हो, कुछ भी ना हो। ठीक है, तभी आगे द्विपक्षीय वार्ता स्टार्ट होगी। जो कि आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट जो इस वक्त की मोदी जी लेड बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका स्ट्रॉन्ग एजेंडा है कि जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे या आप जो ये गलत चीज़ करें तब वो नहीं रुकेंगे, तब तक हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये उनका चल रहा है, एक सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है वो बार बार ये बताता रहा है कि हम बड़े ज़्यादा अर्जेंसी में है, मतलब हम व्याकुल हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो भी क्राइसिस है
ये सॉल्व हो, ठीक है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया को लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए, यानी कि लंबे, आज की नहीं आगे आने वाले समय की भी सोचनी चाहिए। और ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं इनको बायलेटरल रिलेशंस में बीच में कहीं अप्रोप्रिएट जगह देख के वहां पे डालना चाहिए। यानी कि ये जो इनका रवैया है ना कि पहले आप ये हल करो उसके बाद हम बात करेंगे। भाई देखो, ये हल करने के लिए भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो चाइनीज जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सजेस्ट करा कि बातचीत करते हैं, बायलेटरल रिश्तों को सुधारते हैं, उसके बेसिस पे हमारा ये जो बॉर्डर इशू है ये रिजॉल्व होगा, ना कि इस जिद से कि पहले बॉर्डर इशू सुलझाओ उसके बाद बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हो गया दोनों के स्टैंड्स में कि क्या दोनों चाहते हैं, उसमें भी दोनों के अलग अलग ओपिनियंस हो गए। इंडिया पहले बोल रहा है कि आप हटाओ, पहले बॉर्डर से हटाओ उसके बाद बात करेंगे, और चाइना बोल रहा है कि बातचीत के बीच में ही वो हटेगा ना, ऐसे थोड़ी हटेगा। ठीक है, ये उनका कहना है। राजनाथ सिंह ने कन्वे करा कि जो अगर हमें जो पहले वाली नॉर्मलसी थी, यानी कि जो पहले स्थिर थी चीज़ें, घटनाएं, और जो वहाँ की जो नॉर्मल जो थी चीज़ें, उनको अगर हमें रिस्टोर करना है, अपने संधियों को रिस्टोर करना है, नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आना है, तो जो दोनों रिमेनिंग फ्रिक्शन, यानी कि 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनके अंदर डिसएंगेजमेंट चाहिए। डिसएंगेजमेंट मतलब कि वहाँ से आर्मी को, दोनों तरफ की आर्मीज को हटाना है। ठीक है, विल नीड टू बी फॉलोड बाय डी एस्केलेशन, और इसके बाद में क्या होगा, डी एस्केलेशन, यानी कि वहाँ पे तीव्रता नहीं लानी है। ठीक है, तीव्रता को भी घटाना है। ओके, दिस इंक्लूड्स द इवेंचुअल डी इंडक्शन ऑफ एस्टिमेटेड 1 लाख ट्रूप्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अंत में जो वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा सैन्य टुकड़ियाँ मौजूद हैं दोनों तरफ की, उनको वहाँ से हटाना होगा। ठीक है, डिसएंगेज करना होगा, डिस्पर्स करना होगा। एंड और ये कितने टाइम हो गया इनको, 3 साल, लगभग 3 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए। मैंने कहा ना कि कोरोना टाइम के दौरान पे वहाँ पे ज़्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। जो फिंगर एरियाज हैं गलवान वैली में, वहाँ पे ज़्यादा क्लैशेस हुए दोनों देशों के बीच में। पहले से चल रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, दोनों देश इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, और उसी में ये क्या हो गया कि उस दौरान पे इसमें फाइट ज़्यादा हो गई, आर्मीज़ ने एक दूसरे को उकसा दिया होगा। ठीक है, वो उकसाने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे फाइट हुई, और वो फाइट इस हद तक बढ़ गई कि अब दोनों देशों के बीच में बातचीत का दौर बंद है। ठीक है, और ये ऐसी स्थिति है जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगभग 3 दशक से नहीं थी। पिछले 3 साल में जो ये स्थिति बनी है, ये 3 दशक पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था, यानी कि 30 साल पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई थी, उसके बाद ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। ओके, अब जो अगर वहाँ से हमें फौज हटानी है, ठीक है, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा और बड़ा ही टॉर्चरस भी होगा। अब पिछले 3 सालों में इन जगहों पे ये जो फ्रिक्शन एरियाज हैं या जिन जगहों पे लड़ाई हुई, वहाँ पे बफर जोन्स बना दिए गए हैं। ठीक है, और ये कहाँ बनाया है, जो 5 फ्रिक्शन एरियाज है वहाँ पे, वेयर 2 साइड्स डिसएंगेज, कि यहाँ पे दोनों साइड्स जो है डिसएंगेज रहेंगी, मतलब यहाँ पे हाथापाई नहीं करनी चाहिए या नहीं होगी। और 2 दूसरे एरियाज कौन से हैं, डेमचौक एंड डेस्पांग। बीजिंग हैज dragged its feet, slowing down the initial momentum of the corps commander meetings। तो यहाँ इन दोनों जगहों पे बीजिंग थोड़ा पीछे हट गया है ना, और उनने क्या कहा कि जो शुरुआती दौर की बातचीत जो चल रही थी, जो बड़ी तीव्रता से चल रही थी, उसमें अब क्या हो गई, थोड़ा मंदी आ गई, स्लो हो गया। ओके, 18 राउंड, जो 18वां राउंड था, पहली बात तो वो क्या हुआ, डेज बिफोर चाइनीज, जब ये कब खत्म हुआ 18वां राउंड, जब चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आया उसके कुछ ही दिन पहले 18वां राउंड खत्म हुआ था। ठीक है, और ये जो 18th राउंड था, ये पता नहीं किन्हीं कारणों की वजह से 4 महीने डिले हो गया था। यानी कि अगर सपोज करो हमारा 18th राउंड जो है वो 11 अप्रैल को ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो होना चाहिए था
फरवरी, जनवरी, दिसंबर में होना चाहिए था 18th राउंड, लेकिन किन्हीं कारण दिसंबर या नवंबर में होना चाहिए था, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो डिले हो गया, और वो भी जो कारण है वो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है, किसी को पता नहीं है क्यों हुआ, ठीक है। और इस 18वें राउंड में क्या हुआ था कि दोनों, हमने पढ़ा था ना कि दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दी थी, ठीक है, जिससे कि ये समझ में आया था कि डाइवर्जेंस अभी भी बरकरार है, यानी कि मतभेद अभी भी बरकरार है। डी एस्केलेशन मीनवाइल रिमेन्स अ फार ऑफ प्रोस्पेक्ट, और डी एस्केलेशन तो अभी बड़ी दूर की बात है, ठीक है, वो भी निकटतम नहीं दिख रहा कि एकदम से हो जाएगा। दिस न्यू नॉर्मल अलोंग दी, अब ये जो वहाँ की स्थिति है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फौज है, ठीक है, इतना, अब आपको पता है वो जो गलवान वैली वगैरह वाला जो एरिया है वो ठंड का एरिया है, माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि पर पर्सन, पर एक फौजी सरकार को 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्चा आता है, ठीक है, 1 साल का या 1 दिन का, जो भी उनका अंदाजा होगा। तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे सेना को रखना, ठीक है, वहाँ पे इंगेज करके रखना सेना को, दैट मीन्स अब बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है इसके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये अब ये जो स्थिति है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फौज है और वहाँ पे लोग डर डर के रह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हाथापाई हो सकती है, कुछ भी दोनों तरफ से फायरिंग हो सकती है, बमबारी हो सकती है, ये अब वहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल बन चुका है, ठीक है, ये अब नया नॉर्मल बन गया है, ओके। with large deployments in close proximity as well as an ongoing race to build more फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक तो पहली बात तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में सेना है, दूसरा क्या चीज़ है कि दोनों देशों में होड़ लगी हुई है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़क का निर्माण किया जाएगा। कौन ज़्यादा करता है, कौन पहले करता है, वो एक किस्म से अनकही हुई रेस लगी हुई है। अच्छा, तुमने सड़क का प्रोजेक्ट बना दिया, 3 लेन सड़क बनाओगे, ठीक है, हम 5 लेन सड़क बनाएंगे। अच्छा, तुम वहाँ के लोगों को घर मुहैया कराओगे, ठीक है, हम वहाँ के लोगों को फ्लैट्स मुहैया कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेस बनी हुई है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, कौन सी देश जो है वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आता है उसके ऊपर। अब इसी बीच जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि जो स्थिति है वो अभी तो स्थिर है बट अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि कब क्या कितनी मात्रा में हो जाए वी डू नॉट नो। अभी के लिए शांति है बट ये भी हो सकता है कि तूफान से आने के पहले की शांति हो, और ये भी हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका हो, ठीक है। तो वी आर नॉट श्योर, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, ठीक है। अब जो बीजिंग है वो तो चाहता है कि डाउन प्ले करें जो ये सीरियसनेस है बॉर्डर सिचुएशन पे उसको, और ये जो अप्रोप्रिएट पोजीशन वाला बात कही ना, उसको रेलीगेट किया जाए। मैनेजिंग द LAC शुड सर्टेनली रिमेन द प्रायोरिटी ऑफ बोथ साइड्स टू प्रिवेंट द रीअक्रेंस ऑफ क्लैशेस ऑफ 2020। अब LAC को मेंटेन करना, मैनेज करना, वहाँ पे रख रखाव करना, वहाँ पे किस तरीके से आगे प्रोसेस किया जाएगा, ये बड़ा ही ज़रूरी है दोनों तरफ के लिए, ताकि जिस तरीके के क्लैशेस 2020 में हुए, ठीक है, वैसे दोबारा ना हो। India China cannot restore normalcy in relations under the shadow of lingering unpredictability on the borders। अब जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा कि स्टेबल है बट अनप्रेडिक्टेबल है, तो अगर हमें पहले वाली चीज़ें सामान्य चाहिए, ठीक है, जो पहले थी स्थिति वैसी ही सामान्य चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि आप जो ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है बॉर्डर की, इसके ऊपर कार्रवाई करें सबसे पहले, ठीक है। अदरवाइज हम कुछ भी बात करेंगे वो उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का साया उसके ऊपर बरकरार रहेगा, ओके। ये था हमारा पैसेज। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which statement describes the main difference in India and China's approach to resolve the border issue according to the passage? अब देखो, इंडिया चाहता है, इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी है बॉर्डर इशू, चाइना कहता है भाई लॉन्ग टर्म में सोचो, इसको द्विपक्षीय वार्ता का हिस्सा बनाओ, उसमें अप्रोप्रिएट जगह पे इसको लेकर आओ, ठीक है, ऐसे तो जल्दबाजी करके तो नहीं फैसला होगा, ये चाइना का कहना है, ठीक है। इंडिया wants an immediate resolution while China wants to take लॉन्ग टर्म व्यू, कि इंडिया इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करना चाहता है,
लेकिन चाइना जो चाहता है वो लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहता है, ठीक है, कि लंबी दूरी में इसका क्या प्रभाव रहेगा। अब आप सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं चीज़ें सही करने की, ठीक है, वहाँ पे डिसएंगेज करने की, लेकिन अगर चाइना को लगता है कि लंबे ड्यूरेशन में, लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर मेरी सेना वहाँ पे रहेगी तो मुझे कुछ और देशों के ऊपर अटैक करने में आसानी होगी, तो फिर क्या ये डिसएंगेजमेंट की बात बन रही है? नहीं बन रही ना, क्योंकि वो तो और इसको एंगेज करना चाह रहे हैं। China is focused on de-escalation while India is focused on disengagement। कि चाइना का पूरा फोकस ये है कि अब हम तीव्रता से नहीं करेंगे, चढ़ाई तो हम अभी भी चढ़ेंगे, विच मीन्स वहाँ पे सेना तो हमारी अभी भी रहेगी, लेकिन जिस तेज़ी से चाइना ने पूरा एक असेंबल कर लिया था कि इतनी टुकड़ियाँ भेज दी जाएं बॉर्डर पे, ठीक है, तो वैसा ही चीज़ है कि अगर हम उतनी टुकड़ियाँ नहीं भेजेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, ओके। लेकिन इंडिया का स्टैंस ये है कि हमें वहाँ पे ज़ीरो आर्मी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए, बिना देखे भी अगर हम वहाँ पे निगरानी नहीं भी रख रहे हैं तो भी हमें भरोसा होना चाहिए कि वहाँ की स्थिति जो है सामान्य है। बोथ इंडिया एंड चाइना वांट एन इमीडिएट रेजोल्यूशन टू द बॉर्डर इशू, कि दोनों इंडिया और चाइना इमीडिएट रेजोल्यूशन चाहते हैं बॉर्डर इशू के लिए, ओके। दोनों इंडिया चाइना को इसके ऊपर इमीडिएट रेजोल्यूशन चाहिए कि दोनों ही इस पे इमीडिएटली प्रायोरिटी बेसिस पे इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंडिया प्रायोरिटाइजेस द बॉर्डर इशू, कि इंडिया जो है वो बॉर्डर इशू को प्रायोरिटाइज करता है, लेकिन चाइना कहता है कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखो और इसको अप्रोप्रिएट पोजीशन इन बायलैटरल रिलेशन में लेकर आओ, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। चाइना वॉन्ट्स टू कंप्लीटली डिसरिगार्ड द बॉर्डर इशू इन देयर रिलेशनशिप्स, कि चाइना जो है वो बॉर्डर इशू को बिल्कुल ही दरकिनार करना चाहिए, कि हमारे रिश्तों के बीच में बॉर्डर इशू जो है वो कोई मायने नहीं रखता, वो आना भी नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is primary challenge in India-China relations according to the passage? इंडिया चाइना के रिलेशंस में जो प्राइमरी मुख्य चैलेंज क्या आ रहा है? मुख्य चैलेंज ये आ रहा है कि दोनों जगहों के बीच की बातचीत ठीक नहीं है, तो परिस्थिति जो है अभी वो क्या बनी हुई है? वो बनी हुई है कि स्टेबल है बट अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, यानी कि वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं है, सामान्य तो है बट अनप्रेडिक्टेबल है, ओके। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, की दोनों देशों के बीच में बातचीत की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, जो कि गलत है। हम 18 राउंड्स हम बातचीत के कर चुके हैं, तो ये छोटी बात नहीं होती। 2 साल के अंदर अगर 18 राउंड्स बातचीत के हुए हैं, विच मीन्स अ बिग कम्युनिकेशन, कि हमने हर तरीके से बातचीत करने की कोशिश करी है, तो दिस इज इनकरेक्ट। द स्लो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इन सम फ्रिक्शन एरियाज, कि कुछ फ्रिक्शन एरियाज में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो बड़ी ही स्लो चल रही है, ठीक है, इसलिए इंडिया चाइना के रिलेशन के बीच में ये सबसे बड़ा प्रमुख चैलेंज है, जो कि गलत है। द ऑनगोइंग रेस टू बिल्ड मोर फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी रेस चल रही है कि कौन ज़्यादा अच्छा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएगा, कौन ज़्यादा आगे तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर जाएगा, ठीक है, इसकी जो रेस चल रही है उस वजह से इंडिया चाइना के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो कि गलत है। द स्टेबल बट अनप्रेडिक्टेबल स्टेट ऑफ बॉर्डर्स, कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो अभी के लिए तो स्टेबल हैं बट अनप्रेडिक्टेबल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रिकरेंस ऑफ द क्लैशेस ऑफ 2020, कि 2020 में जो क्लैशेस हुए थे वो बार बार दोबारा हुए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब देखो, इन्होंने बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करी, ठीक है, इन्होंने बताया कि इंडिया चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि क्या वजह है जो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इन्होंने ये बताया कि दोनों पक्षों को किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, तो लेकिन ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है हमारी बातचीत को लेके, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्रिटिकल, मतलब किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या पूरा का पूरा एनालाइज करके कुछ भी अगर गलती है, खामी है, उसको सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रल, यानी कि ना तो चाइना के पक्ष में बोल रहे हैं ना इंडिया के पक्ष में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल एक पेसिमिस्टिक ही रह जाता है, दैट इज ऑप्शन ए, पेसिमिस्टिक इज करेक्ट।
Which of the following statement is not true according to the passage? India's defense minister has communicated that development of ties with China is based on peace on borders. कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात साफ कर दी है कि हमारे बीच में कोई भी संधि की बातचीत तभी होगी जब हमारे बॉर्डर्स पे शांति होगी. तो ये तो बिल्कुल सही है, उन्होंने ये चीज कही है. तो दिस वन इज ट्रू. China's defense minister has called on India to take a long-term view and place the border issue in an appropriate position in bilateral relation. ये भी सही है. ठीक है, अभी हमने 2 बारी 3 बारी ये चीज पढ़ी है. ओके, तो टू बी करेक्ट है. द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इन ऑल फ्रिक्शन एरियाज हैव बीन सक्सेसफुल, जो कि बिल्कुल गलत है. 2 फ्रिक्शन एरियाज अभी भी बचे हुए हैं. तो हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. इट इज नॉट ट्रू. द इंडियन आर्मी चीफ हैज डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन अलोंग द LAC एज स्टेबल बट अनप्रिडिक्टेबल, जो कि सही है. उन्होंने यही कहा है. Both India and China need to prioritize managing the LAC to prevent the recurrence of clashes of 2020. ये भी सही है कि दोनों को यही कोशिश करनी चाहिए कि 2020 में जो क्लैशेस हुए वो दोबारा ना रिपीट हो इंडिया और चाइना के बीच में. ओके, सो यहाँ पे केवल और केवल थर्ड इज इनकरेक्ट, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. पैराग्राफ इज गिवन इन is giving the answer of which of the following questions mentioned in options. अब कुछ questions दिए गए हैं, इनमें से किस question का आंसर जो है ये पैराग्राफ दे रहा है. ठीक है, पहला क्वेश्चन है what was the main topic discussed during the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting. कि उस टाइम पे मुख्य टॉपिक क्या था, जो कि बिल्कुल गलत है. उस टाइम पे मुख्य टॉपिक कुछ और हो सकता है, बट इन्होंने बाद में साइड लाइन पे ये मीटिंग करी है. ओके, What is India's stance on the development of ties with China? कि इंडिया ने चाइना के साथ तो हाथ मिला लिया, पर उस पे इंडिया का स्टैंस क्या है. ठीक है. What was the outcome of the talks between Defense Minister Rajnath Singh and his Chinese counterpart General Li Shangfu? कि दोनों के बीच की बातचीत का नतीजा क्या निकल कर आया, यही इसका टॉपिक है. ठीक है. How long have the estimated 1 lakh troops from both sides been deployed in forward areas? बोल रहे हैं कि दोनों तरफ के जो ट्रूप्स हैं 1 लाख प्लस ट्रूप्स हैं, उनमें से मतलब कि दोनों साइड्स के जो 1 लाख ट्रूप्स वहाँ पे हैं वो कितनी देर में कितनी जल्दी वहाँ से हटाए जा सकते हैं. ठीक है, हटाए जाएंगे. What are the 2 remaining friction points that need to be resolved for normalcy in ties? कि जो 2 बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कि अगर हमें नॉर्मल स्थिति जो पहले की जैसी स्थिति थी वो लेकर आनी है तो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या हैं. तो यहाँ पे सबसे मुख्य जो क्वेश्चन आंसर किया गया है वो ये कि दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग का आउटकम क्या निकला. ठीक है, या क्या बातचीत हुई. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाउएवर ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब ये स्टार्ट हो रहा है हालांकि इस पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, किसी पीरियड का किसी टाइम पीरियड का पहले मेंशन किया होगा, दिस आ गया, विच मीन्स इट इज नॉट फर्स्ट स्टेटमेंट. ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड मोबाइल फोन्स हैव सीन अ सिग्निफिकेंट जंप. इस दौरान पे जो मोबाइल फोन्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो एक्सपोर्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में, उसमें एक जंप आया, एक उछाल आया. फर्स्ट, आफ्टर रजिस्टरिंग रोबस्ट ग्रोथ इन 2021-22, द कंट्रीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स स्लम्प्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ 2022-23. बोल रहे हैं कि पहली चीज़ ये कि जब 2021-22 में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखा गया, रोबस्ट मतलब एकदम उच्च कोटि का ग्रोथ देखा गया. ठीक है, रजिस्टर करने के बाद में, तो उसके बाद क्या हुआ, 2022-23 के सेकेंड हाफ में कंट्री के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में एकदम से गिरावट आ गई, डिप आ गया, स्लम्प आ गया. ओके. सेकेंड,
Over the same period, services exports grew at robust pace. उसी दौरान सर्विस एक्सपोर्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्विक, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेस पे चल रहा था. हार्ड इन द सेंस हाई पे, एकदम तीव्रता से, कठोरता से, दृढ़ता से, ठीक है, हाई पेस पे चल रहा था. Even as the fourth quarter results of major IT firms suggest a subdued near-term outlook. तो जो फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट आए बड़ी आईटी कंपनीज के, उन्होंने भी ये बताया कि नियर टर्म आउटलुक जो है वो भी देखना बाकी है, अभी वो ड्यू है, ठीक है, उसके बाद ही प्रॉपर कैलकुलेशन हम बता सकते हैं. Recent trade data points to consequential shifts in India's export basket. जो लेटेस्ट ट्रेड का डेटा आया है उसमें बताया है कि कितना ज़्यादा परिस्थिति में शिफ्ट आया है, चेंज आया है अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट की बात करें. 3 ब्रॉड ट्रेंड्स इमर्ज. 3 मुख्य बातें निकल कर सामने आती हैं, ठीक है. अब देखो, पहला आ गया रीसेंट ट्रेड डेटास पॉइंट टू कॉन्सिक्वेंशियल शिफ्ट्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. इसके बाद आ गया कि 3 बड़ी मुख्य टर्म्स निकल कर सामने आती हैं, ठीक है, टी. इसके बाद आ गया सबसे पहली चीज क्या सामने आती है, फर्स्ट यानी कि क्यू, ठीक है. और इस दौरान पे ये चीज हुई. हाउएवर इसी दौरान पे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और उसमें काफी उछाल आया. ये हो गया 4 और आर हो गया हमारा 5th. तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट बन रहा है STQPR, ठीक है, STQPR. तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है. Which of the following should be first sentence? अब फर्स्ट सेंटेंस हमारा होना चाहिए S, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, S. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, STQPR, यही है. तो सेकेंड स्टेटमेंट होगा टी. ऑप्शन ई इज करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट होगा Q. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट होगा P. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. 2 statements are given below which are jumbled in any random order. These statements will form a coherent and meaningful paragraph when arranged in correct sequence. Arrange the sentences in the right order and answer the questions that follow. Unless a cash influx comes to rescue. Influx क्या होता है, inflow, ठीक है, किसी मुख्य धारा में बहना, मुख्य धारा के अंदर जाना, मुख्य धारा में बहना. ओके, तो जब तक कैश का आगमन नहीं होता इसके रेस्क्यू के लिए, फूड कंटेनर्स मे बी गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. अब फूड कंटेनर्स की बात की जा रही है कि वो अब बिजनेस में इतना नहीं रहे. कौन से फूड कंटेनर्स, ऑफिस लंच डब्बाज एंड एसेंशियली प्लास्टिक. कि ऑफिस लंच डब्बा जो प्लास्टिक के डब्बे होते थे ना वो, और ख़ास तौर पे जो प्लास्टिक के डब्बे होते थे. द टपरवेयर ब्रांड सिनोनिमस विद टिफिन बॉक्सेस स्टोरेज कंटेनर्स. जो टपरवेयर नाम की एक कंपनी है, एक ब्रांड है, जो कि क्या है, सिनोनिम है टिफिन बॉक्स का या फिर स्टोरेज कंटेनर्स का. यानी कि टपरवेयर ज़्यादातर यही चीज़ें बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है, लोगों को बेचता है. तो ये द टपरवेयर ब्रांड जो है ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है. इसके बाद में स्टोरेज कंटेनर्स फिर कॉमा, यानी कि स्टोरेज कंटेनर्स और किसके लिए, ऑफिस लंच डब्बाज एंड एसेंशियली प्लास्टिक, और प्लास्टिक के लिए अनलेस प्लास्टिक फूड कंटेनर्स मे बी गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. कि प्लास्टिक फूड कंटेनर्स जो हैं वो अब नज़र में नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है, गायब हो रहे हैं, मार्केट से उनकी वैल्यू कम हो रही है, राइट. अनलेस अ कैश इन्फ्लक्स कम्स टू इट्स रेस्क्यू. जब तक कि कोई भी कैश नहीं आता उनके पास कि वो अपने आप को बचा कर सकें. यानी कि सबसे पहला हो गया जी, उसके बाद हो गया एफ, फिर हो गया ई और फिर हो गया डी. GFED. अब देखो GFED यहाँ पे इसमें है, बस एक बी में ही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. बट स्टिल हम सेकेंड पार्ट मैच कर लेते हैं.
इट एंटर्ड द इंडियन मार्केट इन 1996, ठीक है, इंडियन मार्केट में 1996 में आया. स्टिल वेरी ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स, और अभी भी चिंतित होते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करने में, ठीक है. एट अ टाइम व्हेन मोस्ट हाउस होल्ड्स वर डैश. ये जो है टपरवेयर की बात चल रही है कि टपरवेयर इंडिया में उस टाइम आया 1996 में, जब हमारे जो आम घर हैं वो अभी भी प्लास्टिक को सही नहीं समझते. तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये 1996 में एंटर करा था मार्केट में, ठीक है. एट द टाइम, उस टाइम पे जब ज़्यादातर घर क्या है इसके बारे में चिंतित होते थे, इससे परहेज करते थे प्लास्टिक को यूज़ करने से, ठीक है. ACB यानी कि GFED ऑप्शन बी इज करेक्ट. अच्छा, 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर अगर कोई है तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है. द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड दैट. डिस्टिंग्विश्ड क्या है? जैसे कि मुख्य अतिथि होता है, जो सम्मानित व्यक्ति है या कोई बड़ा अथॉरिटी वाला आदमी है, ठीक है. यानी कि जो भी उस टाइम माननीय विजिटर थे, उनने ये कहा दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर टू बी विद अस, कि उनको बड़ा अच्छा लगा हमारे साथ आके मिलके बातचीत करके फॉर सम टाइम, एंड दैट द प्लेजर वॉज ऑल द ग्रेटर बिकॉज हिज विजिट अफोर्डेड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द वर्किंग. अब किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है स्टडी, किसी की काम करने की शैली को स्टडी करने की, तो अफोर्ड तो नहीं होगा, ठीक है, अफोर्ड नहीं होगा ना, क्योंकि उनके विजिट को क्या हुआ, उनके विजिट ने उनको ऑफर करा कि वो उनकी स्टडी को उनकी जो भी काम करने के तरीके हैं उसको स्टडी कर सकें. ऑफर्ड मतलब उन्होंने उनको मौका दिया. ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच एमिनेंस एज आर्स, कि हमारे जैसा जो इतना प्रख्यात, इतना इंटेलिजेंट, इतना एनलाइटेंड इंस्टीट्यूशन है, उस पे आके वो अपनी स्टडी करें, ठीक है, वैसा उनको मौका मिला, ठीक है. तो यहाँ पे अफोर्डेड की बजाय ऑफर्ड. अफोर्डेड मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ कमाने के लायक हैं, कुछ चीज़ आप परचेज करने के लायक हैं, कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है. प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस बैक टू योर पेरेंट्स. अब देखो, आप किसी को अगर बेस्ट विशेस देते हो तो क्या आप उसको बोलते हो कि वापस जाके आप मेरी बेस्ट विशेस दे देना? ऐसे नहीं बोलते ना. तो यहाँ पे बैक का यूज जो है वो सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे बैक की जरूरत नहीं थी. प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, ठीक है, तो बैक की जरूरत नहीं थी यहाँ पे. For 30 years, Omar al-Bashir, a former military officer, ruled Sudan with an iron hand and indiscriminate violence. कि सूडान को पिछले 30 सालों से ओमार अल बशर, एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, रूल कर रहे थे, ठीक है. जो कि आयरन हैंड मतलब कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, या जो मेरी मनमर्जी में आएगा मैं वही काम करूंगा, ओके. या फिर मैंने ये लॉ बनाया तो आप सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है. एंड इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस मतलब कि ऐसा वायलेंस जो आप कहीं, ऐसे नहीं कि इससे हमें क्या हासिल होगा या अगर हमें कुछ हासिल होगा तो हम करें, ऐसी मन मर्जी के लिए वायलेंस, ये उनने उनको दिया और सूडान को दिया. When he was dashed in April 2019 in a mass uprising. अब क्या हुआ कि उनको उनके पद से 2019 में एक मास अपराइजिंग मतलब पूरा जनाक्रोश था, जनता बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़ी थी, उन्होंने उनको अपने पद से नीचे गिरा दिया. Many hoped that the resource-rich country in the Horn of Africa would finally get a chance to move towards a freer society. ज़्यादातर लोगों ने ये उम्मीद जताई कि ये जो कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज हैं और ये कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है, तो ये क्या करें, वुड फाइनली गेट अ चांस टू मूव टूवर्ड्स अ फ्रीयर सोसाइटी, कि उनको फाइनली एक मौका मिले कि एक फ्री सोसाइटी की तरफ बढ़े, ठीक है, विद अ रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि वहाँ पे हमारा पक्ष रखने वाला भी कोई होना चाहिए, हमें हमारी कोई भी सवाल जवाब हो उसके लिए भी कोई होना चाहिए, राइट. बट द ट्रेजेडी ऑफ सुडान इज दैट द मॉन्स्ट्रस regime that Mr. Bashir built outlasted his reign, ठीक है.
Within 2 years of his fall, the military was back, and now a super struggle between the two top generals has pushed Sudan to the dash of the civil war. अब उनको पद से गिराने के केवल और केवल 2 साल बाद वहाँ पे मिलिट्री रूल्स लागू हो गया, और अब क्या हो रहा है, वहाँ पे 2 टॉप के जनरल जो हैं वो पावर के लिए लड़ाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है, जिससे सूडान क्या हो गया है, एक सिविल वॉर की सिचुएशन में चला गया है. Dozens of civilians have already been killed in fighting that broke dash on Saturday in Khartoum. बहुत ज़्यादा, मतलब 12-13 लोगों से भी ज़्यादा जो है वहाँ पे मारे गए हैं, ठीक है. किसमें? एक फाइटिंग हो गई सैटरडे को खारटूम जगह में, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री बिटवीन द मिलिट्री एंड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस. अब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और मिलिट्री के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है, और उन जगहों पे भी बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं. अ डैश पैरामिलिट्री ग्रुप, अब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस क्या है, एक पैरामिलिट्री ग्रुप है. डिस्पाइट इंटरनेशनल कॉल्स फॉर ट्रूस. अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं आगे वाले, ये तो आपके चेंज करने के या फिर एरर फाइंडिंग के हैं, इनको बाद में देखते हैं. सबसे पहला, व्हेन ही वॉज डैश इन अप्रैल. अब देखो, सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग स्ट्रगल का पता है, सेटल का पता है, असेंबल का पता है, आपको टॉपल का मीनिंग नहीं पता, राइट. मान लो कि आपको टॉपल का मीनिंग नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे स्ट्रगल, सेटल, असेंबल यहाँ पे फिट होता है. व्हेन ही वॉज स्ट्रगल इन अप्रैल 2019, कि जब वो संघर्ष कर रहे थे अप्रैल 2019 में, तो यहाँ पे स्ट्रगल नहीं होगा. सेटल, कि आपने किसी जगह पे स्थिरता बना ली, ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए सेटल हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे सेटल भी नहीं होगा. असेंबल, असेंबल मतलब एकत्रित होना. यहाँ पे ऑप्शन 3 टॉपल्ड इज करेक्ट, क्योंकि टॉपल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ओवरथ्रो कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपने पद से हटा रहे हैं. तो हमने यही पढ़ा था कि 2019 में उनको अपने पद से हटा दिया गया था एक मास अपराइजिंग में, यानी कि जन आक्रोश में, जन आंदोलन में. सो ऑप्शन 3 टॉपल्ड इज करेक्ट, यानी कि ओनली 3 इज करेक्ट. विदिन 2 years ऑफ हिज फॉल, उनके 2 साल बाद ही, उनको अपने पद से हटाने के 2 साल बाद ही वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू हो गया फिर से, ठीक है. और अब क्या हो रहा है कि 2 टॉप जनरल्स के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है, जिसने सूडान को एक सिविल वॉर की तरफ भेज दिया है. पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट. इरोजन, इरोजन मतलब होता है किसी चीज़ का डिक्लाइन होना. पैक मतलब ग्रुप, ठीक है. ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है कि एज पे, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, सिविल वॉर के एकदम कोने पे लाके खड़ा कर दिया, सिविल वॉर की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया. तो ऑप्शन 4 ब्रिंक इज करेक्ट, विच मीन्स सी इज करेक्ट. Dozens of civilians have already been killed in fighting that broke dash on Saturday. अब कौन सी लड़ाई ब्रोक ऑफ, ठीक है, या ब्रोक आउट, क्या होगा यहाँ पे, कि वो लड़ाई शुरू हो गई, ब्रोक आउट, ठीक है. ब्रोक आउट ऑन सैटरडे, जो लड़ाई सैटरडे को शुरू हुई खारटूम में, उसमें डजन से भी ज़्यादा लोग मारे गए. 3rd is correct, which means only 3 is in C. C is correct. Other parts of the country between military and rapid support forces, a dash paramilitary group. ठीक है. अब कैसा पैरामिलिट्री ग्रुप है ये, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है. तो ये है नोटोरियस, यानी कि बड़ा ही इनफेमस टाइप का, ठीक है, मतलब बुरे कामों के लिए फेमस है. जो ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब हमें पता ही था, ओके. ऑब्वियस. प्रिकैरियस, प्रिकैरियस मतलब होता है आप किसी अनसर्टेन वे में चल रहे हैं, ठीक है, आपके पास अनसर्टेनिटी है. इल फेम्ड, इल फेम्ड मतलब बदनाम है. सो ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, क्योंकि इनमें से कोई भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा. The following sentence may or may not contain an error in one of its parts. Identify the part containing the error. If the sentence is correct, select no error as your answer. Abdel Fattah al-Burhan,
द मिलिट्री चीफ एज वेल एज हेड ऑफ सोवरेनिटी काउंसिल। अब सोवरेनिटी काउंसिल भी वहाँ पे 2019 में ही बनाया गया था। तो अब्देल फताह अल बुरहान जो इस वक्त मिलिट्री के चीफ भी हैं और सोवरेनिटी काउंसिल के हेड भी हैं, द ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज डेप्यूटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हमाद दगालो हु कमांड्स RSF has refused to negotiate, blaming each other for the attacks। अब इन दोनों ने कोई भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अटैक्स के लिए, जो आक्रमण हुआ है उसके लिए। Given below is a word followed by 3 sentences that consist of that word. Identify the sentences that best expresses the meaning of the word. Choose option 5, none of the above, if the word is not suitable in any of the sentences. Clout। क्लाउट का मतलब होता है कि आप किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, पावर है आपकी, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। एन अनयूजुअल डिग्री ऑफ क्लाउट फॉर सच कोरल स्टाइल्स, कि इसके लिए इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे जो है अनयूजुअल डिग्री ऑफ क्लाउट जो है वो एक सही स्टेटमेंट नहीं बन रहा, क्योंकि क्लाउड मतलब इन्फ्लुएंस। तो अनयूजुअल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर सच कोरल स्टाइल्स, कोरल स्टाइल्स के लिए इतनी अनयूजुअल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्यों, जो कि गलत है। द प्रॉस्परस फैमिली हु शोड नो साइंस ऑफ क्लाउड। अब यहाँ पे भी क्लाउड का मतलब ये बताया जा रहा है कि उनको कोई भी साइन ऑफ इमोशन नहीं हो सकता, कि प्रॉस्परस फैमिली जो है, बड़ी वेल्दी फैमिली है, उनके पास कोई भी इमोशन नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो क्लाउड इज इनकरेक्ट। आई न्यू शी कैरिड अ लॉट ऑफ क्लाउड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस में थे, या फिर तो ऑप्शन ओनली 3 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन C is correct. Mr. Dagalo, who has close ties with Russia's Wagner private military company and Saudi Arabia, claims that RSF has taken control of the presidential palace and has diminished to bring general। अब diminished मतलब होता है कि ख़त्म करना या नीचे लेकर आना, तो वो जनरल को नीचे लेकर आएंगे। पर उन्होंने क्या किया होगा, डिमिनिश तो नहीं किया होगा, उन्होंने कसम खाई होगी, ठीक है। टू ब्रिंग जनरल बुरहान टू जस्टिस, कि वो उनको इंसाफ के तराजू पे खड़ा करेंगे और जो भी उनने गलतियां करी होंगी या जो उनको उनके लिए जस्टिस जरूर करेंगे। वाइल द मिलिट्री हैज वाउड सच क्लेम्स एंड लॉन्डेड एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट RSF साइट्स, और मिलिट्री ने इसके ऊपर कड़ा कदम इसको डिसमिस करा और ऐसे क्लेम्स को और एयर स्ट्राइक लागू कर दी किसके ऊपर, RSF के अगेंस्ट। तो देखो टाइज भी अपनी जगह पे सही है और क्लेम्स भी अपनी जगह पे सही है, बस डिसमिस्ड की जगह क्या आएगा, वाउड, कि उनने कसम खाई है कि जनरल बुरहान के लिए जस्टिस ज़रूर हासिल करेंगे, ठीक है। सो सी की जगह क्या आएगा, डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ वर्ड of praise or an encouraging smile provides a reward for the conformity dash social norms, कि हम जो हमारे समाज ने आजकल सोशल मीडिया ने, अब आपको पता है सोशल मीडिया की तरफ से सुंदरता के क्या मापदंड हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप थोड़ी सी मुस्कुराहट दे देते हैं, थोड़ा सा आप एनकरेज कर देते हैं, तो परफेक्ट रिवॉर्ड हो जाएगा, यानी कि आपके लिए वो एक उपहार टाइप हो जाएगा, आपके लिए एक ट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई सोशल मीडिया में फ़ोटो डाली और उसके ऊपर अगर हज़ारों से भी ज़्यादा लाइक्स आ गए, ठीक है, दैट मीन्स आप बड़े खुश हैं क्योंकि आपने सोशल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर दिया, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि अगर छोटा सा हमें इनकरेज कर दें या फिर थोड़ा सा प्रेज़ कर दें, तो वो हमारे लिए स्माइल के मतलब हमारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट ले आएगी, ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो कन्फर्मिटी, अब यहाँ पे क्या आएगा, कन्फर्मिटी टू सोशल मीडिया नॉर्म्स की, सोशल मीडिया नॉर्म्स की जो कन्फर्मिटी है उसके ऊपर हम खरे उतर गए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एंड ऑफ द एडिटोरियल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसकी
PDF प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आर्टिकल का आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज के कंटेंट के लिए पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।